मेरे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करने से पहले इसमें क्या है कि क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना हमने, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन से पहले आपको कुछ चीजें जरूरी आनी चाहिए, जैसे किसी एंगल का बाइसेक्ट करना, लाइन को दो बराबर भागों में बांटना और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, तभी आप क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट औजार आपके बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। ये नहीं कि फुटा घिसा हुआ है, टूटा हुआ है, किनारा टूटा हुआ है, आप उससे लाइन खींच नहीं पा रहे हैं। एक्यूरेसी जब तक नहीं होगी तब तक आपका जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, वो सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1 का। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे? इसका फर्स्ट है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है। उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं? एबी जो है वो 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद बीसी जो है वो दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। सीडी क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। और एडी क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। और एसी क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक एक्सरसाइज में क्या क्या चेंज होगा। पहली एक्सरसाइज में क्या है? पहली एक्सरसाइज में आपको ए बी बी सी सी डी 3 साइड्स दे रखी हैं और डायगोनल्स दे रखे हैं। पहली एक्सरसाइज में ये है। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको औजार उठाने से पहले क्या करना है? पहले इसका एक रफ स्केच बना लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। उसमें क्या कर लीजिए? उसमें अपने पॉइंट्स दे दीजिए। ए बी सी डी हमने पॉइंट दे रखे हैं, उस चीज को डिनोट कर लीजिए जो हमें दी गई है, उसको डिनोट कर दीजिए। यहाँ ए बी कितना है? 4.5। बीसी कितना है? 5.5। सीडी कितना है? 4। और एडी कितना है? 6 सेंटीमीटर। और एसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें क्या क्या दिया गया था। जो भी दिया गया था हमें, वो क्या है? हमने उसको एक रफ स्केच बना के, रफ स्केच ड्रा करके उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। ये सबसे पहला काम होना चाहिए आपका। मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया था, वीडियोज में भी बताया था, पीछे जब मैंने आपको पढ़ाया उस वक्त भी बताया था कि सबसे पहला काम, जब ट्राइंगल हम बनाते हैं तब भी यही करना है आपको, और जब हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तब भी आपको यही करना है कि सबसे पहले एक रफ स्केच बना लीजिए, रफ स्केच ड्रा कर लीजिए। उसमें जो जो चीजें गिवन हैं, जो चीजें हमें गिवन हैं, जो हमें दिया गया है, उसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, उसको डिनोट कर लीजिए, वहां पर शो कर लीजिए। बिल्कुल आसान हो जाता है हमें बनाना। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है। 4 साइड है और डायगोनल है। अब क्या करना है? सबसे पहले ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर। सीधा यहां इस तरह से, यहां तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। ये ए बी हमने ले लिया 4.5 सेंटीमीटर। और इसमें क्या कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स भी लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शंस के स्टेप, मिनिमम स्टेप आप 5, 4 या 5 तो लिख ही दीजिए। और स्टेप्स क्या लिखने हैं? जैसे आप करते जा रहे हैं वैसे ही लिखते जाइए। ए बी हमने क्या लिया है? 4.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ड्रा ए लाइन सेगमेंट
ए बी 4.5 सेंटीमीटर, पहला स्टेप। उसके बाद अब हमारे पास क्या है 5.5, ओपन माउथ ऑफ कंपास 5.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क 4 पॉइंट सी। बी से हमने 5.5 प्रकार खोल करके चाप लगा दी। ये प्रकार खोलो, फुटे को यूज करो, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं वो हमें सारे के सारे यूज करने हैं जहां भी उनकी जरूरत है। अब यहां पर बी पॉइंट से हमने 5.5 प्रकार खोल करके चाप लगा दी ऐसे, ये ठीक है। यहां क्या लिखोगे सेकंड स्टेप में, ड्रा एन आर्क by opening compass 5.5 centimeter from point B और 4 point C। C पॉइंट के लिए B पॉइंट से हमने 5.5 प्रकार खोल करके चाप लगा दी। जैसे हमने किया है वैसे ही लिख दिया स्टेप, जैसे करते जाओ वैसे लिखते जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। अक्सर स्टेप्स लिखते हुए विद्यार्थी हिचकते हैं, स्टेप्स लिखते हुए विद्यार्थी उलझ जाते हैं, अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि क्या लिखें। कुछ नहीं, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो आप वही लिखते जाइए, फालतू कुछ भी नहीं सोचना। बी से चाप लगा दी, उसके बाद ए पॉइंट से सी के लिए फिर चाप लगा दी। फिर क्या करोगे तीसरे स्टेप में, बाय ओपनिंग माउथ ऑफ कंपास 7 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ए विच कट द फॉर्मर आर्क। क्या लिखोगे, विच कट द फॉर्मर आर्क एट पॉइंट सी। वो यहां से चाप लगा दी, उसको काटते हुए कितने सेंटीमीटर खोल के, 3 सेंटीमीटर ना 7 सेंटीमीटर खोल के। अब आगे क्या है तीसरा स्टेप क्या लिखोगे, बाय ओपनिंग कंपास 7 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ए विच कट द फॉर्मर आर्क। फॉर्मर मीन्स जो पहले चाप लगाई गई थी, फॉर्मर आर्क एट पॉइंट सी, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। अब क्या करोगे, बी से सी को मिला दीजिए, बी से सी को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। उसके बाद क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। एक तरह से हमने ट्राइंगल बना लिया है। अभी अगर मैं इसको भी मिला दूं तो ट्राइंगल बन जाएगा। एक तरह से ट्राइंगल बना लिया। मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि आपको ट्राइंगल बनाना आना चाहिए, लाइन बाइसेक्ट करने आने चाहिए, एंगल बाइसेक्ट करना आना चाहिए, एंगल बनाने आने चाहिए कि जैसे 120 का एंगल आ जाए, 60 का एंगल आ जाए, वो सभी हमें कंपास से ही प्रकार से ही बनाने हैं। अब देखिए, अब हमें डी पॉइंट की जरूरत है। डी पॉइंट के लिए हमारे पास क्या क्या दिया गया है, ए से भी डी की लेंथ दी गई है और सी से भी डी की लेंथ दी गई है। अब फिर वही, बाय ओपनिंग कंपास 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट सी 4 पॉइंट बी। यहां से हमने एक चाप लगाई यूं, कितना खोलते हुए, 4 सेंटीमीटर खोलते हुए। यही हमने 4 स्टेप में लिख देना है, बिल्कुल सेम एज इट इज। बाय ओपनिंग कंपास 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट सी, लिख दिया 4th स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, बाय ओपनिंग कंपास 6 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ए। ए पॉइंट से आर्क चाप लगाई हमने, विच कट द फॉर्मर आर्क एट पॉइंट बी। जो पुरानी वाली चाप को कहां काट रही है, डी पॉइंट पर काट रही है। और इसको हमने फिर क्या कर दिया, इसको दिया यहां मिला, और फिर इसको भी क्या कर दिया, यहां मिला दिया। लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये इससे आगे वाला,
ये तो था फोर्थ स्टेप, तो था यहां से यहां जाने का। फिफ्थ स्टेप कहाँ क्या है, यहां से यहां आने का। और सिक्स्थ स्टेप क्या हो जाएगा फिर हमारा, सिक्स्थ स्टेप। छठा स्टेप क्या होगा, छठा स्टेप यही होगा कि ज्वाइन बी टू सी, बी से सी को मिला दीजिए, सी टू डी, सी से डी को मिला दीजिए, और डी टू ए। और सेवंथ स्टेप में आप लिख देंगे कि दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये जो पूछा गया था, जो बनाना था, वो क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले रफ स्केच बनाएंगे, उसके बाद इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे रफ स्केच में दिया हुआ है, और उसके बाद मतलब साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया है, लाइन ड्रा करते हो तो लाइन लिख लीजिए, पर कंपास खोल के चाप लगाते हो तो चाप लिख दीजिए, ज्वाइंट करते हो तो ज्वाइंट लिख दीजिए, और लास्ट में क्या करना है, हेंस दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। पूरी एक्सरसाइज में यही है। देखिए मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन बताता, इसका दूसरा पार्ट बताता हूँ, क्वाड्रिलेटरल JUPM MP। इसमें भी इसी तरह से दिया गया है। उसके बाद तीसरा है पैरेललोग्राम दिया गया है। पैरेललोग्राम जब बनाओगे, रफ स्केच बनाओगे पैरेललोग्राम का तीसरे पार्ट में पैरेललोग्राम का रफ स्केच बनाओगे तो MORE है, MORE। तो क्या दिया गया उसने, OR दिया है, OR 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद RE दिया है 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने क्या दिया है, EO, E से O, ये डायगोनल दे दिया 7.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास बिल्कुल सेम हो गया। इसी तरह से आपको करने हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट और देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, ये तो था थर्ड, ये थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहता है वो, रोहम्बस दिया उसने। रोहम्बस मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। उसने एक साइड दे दी BEST। बिल्कुल रफ स्केच बनाइए, BEST, BE कह दिया उसने 4.5 सेंटीमीटर। ये 4.5 दी है तो ये भी 4.5, ये भी 4.5 और ये भी 4.5। मीन्स ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। जब एक साइड दे दी तो मीन्स चारों साइड्स हमारे पास है। अब उसने दे दिया ET 6 सेंटीमीटर। ई से एक डायगोनल दे दिया उसने, क्या दे दिया, एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर। हम इजीली बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, ये भी सेम हो गया है, ये भी सेम हो गया है, इसलिए इसके चारों पार्ट सेम हैं। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पैरेललोग्राम और रोम्बस से आपकी जानकारी पहले ही हम पीछे वाले चैप्टर में करवा चुके हैं, तो क्या क्या उसमें इक्वल होगा और वो आपके पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक्सरसाइज 4.1 इज complete।